शादी के 2 साल बाद ही 50 साल के यादव के साथ उपाध्याय की बहू भाग जाती है। एक्चुअली ये घटना जो है ये आजमपुर की है दोस्तों। तो चलिए जानते हैं आखिर ऐसा इस घर में क्या घटना हुई है जो कि छोटी सी उम्र की बहू और 50 साल के टकले यादव शेख के साथ जो है फरार हो जाती है और बिना बताए ससुराल वालों को अपने माँ के घर जब वो जाती है वहां से फरार हो जाती है। दोस्तों, ये घटना है प्रिंस उपाध्याय नाम के एक व्यक्ति के, जो कि प्रिंस उपाध्याय 35,000 मंथली पेमेंट लाता है और वो कमाता है। दोस्तों, उनकी जो पत्नी थी उनके साथ उनका 2 साल पहले जो है शादी हुआ था सन 2022 में। और उनकी पत्नी का जो नाम होता है उनका नाम होता है सपना उपाध्याय। ये दोनों 2 साल तक दोस्तों एक साथ रहे। इनकी सासू माँ का कहना है सपना के यानी प्रिंस के मम्मी पापा का कि प्रिंस जो है आए दिन प्रिंस के साथ में इनकी लड़ाई होती रहती थी किसी ना किसी बात को लेकर के। प्रिंस की मम्मी का कहना है कि इनको लगता था कि इनका जो स्वभाव है ये ऐसे ही है, हम लोगों को ऐसे ही लगता था, हमने एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि ये हमारी घर की बहू बन चुकी थी। ये काम पर जाती थी दोस्तों, काम पर जाने के साथ साथ में ये यादव के साथ में चक्कर चलाती थी। काफी लोगों को ये बात पता चल गया था कि ये चक्कर चलता है इनका, कभी इस होटल कभी उस होटल, कभी यहाँ कभी वहाँ जाते थे, खाना खाते थे दोस्तों। और उनके साथ में ही ये ज्यादातर जो है देर रात तक समय बिताती थी। और प्रिंस उपाध्याय जो हैं वो अपनी नौकरी खत्म करके अपने घर 6 बजे तक आ जाते थे। एक्चुअली कहा जाता है कि प्रिंस और जो सपना उपाध्याय हैं दोनों भी एक साथ जो है काम करते थे, लेकिन सपना जो है अलग गाड़ी में उस यादव के गाड़ी में आती जाती थी और प्रिंस जो है कंपनी की गाड़ी में आता जाता था। इन दोनों का साथ में आना जाना भी नहीं था। जब इस बार पर प्रिंस उपाध्याय बात करते हैं कि आप ना हमारे साथ क्यों नहीं चलती हो, तो वहाँ के लोगों को वो सिखा रखती है 2-4 लोगों को कि बोल दीजिएगा नहीं नहीं हम यादव के गाड़ी से आ जाएंगे, आप चलिए। कुछ दोस्तों का कहना है प्रिंस के जो साथ में काम करते थे वो बताते थे आकर के प्रिंस को कि भाभी का चाल चलन अब हमें ठीक नहीं लग रहा है और भाभी जो है यादव जी के साथ में बहुत टाइम तक घूमती रहती हैं काम खत्म होने के बाद। ये सब प्रिंस देखता रहता है लेकिन परेशान हो जाता है, वो करे भी तो क्या करे। दोस्तों, जो यादव के साथ ये भागी है लड़की, उन यादव को 4 बच्चे हैं और यादव की उम्र है 50 साल, जो कि सपना उपाध्याय के मायके से भागने के बाद ये पता चलता है कि सपना जो है अपने ससुराल वालों को भी नहीं ये बात बताई थी कि मैं किसी के साथ भागने वाली हूँ या मैं किसी से प्यार करती हूँ। अगर किसी से प्यार करती थी तो बता देना चाहिए था, आखिर एक लड़के की जिंदगी क्यों खराब करना है। आखिर जो है उस यादव के 50 साल की एज में उसको 4 बच्चे हैं दोस्तों। यादव इससे सपना से झूठ बोलता था कि मुझे 2 बच्चे हैं, लेकिन कहा जाता है कि यादव के जो है 3 बेटियां और 1 बेटा है। यादव की एक बेटी की जो उम्र है वो 26 साल है। आप बता सकते हैं 26 साल उम्र का एक पिता कितना यंग हो सकता है। तो इस तरीके से वो भाग गई है और अपने सास ससुर को बहुत ज़्यादा वो धमकी दे रही है, जो कि यादव की कमाई भी ज़्यादा नहीं है। 15,000 से 16,000 एक ड्राइवर की कमाई कितनी हो सकती है, वो कहीं कहा जाता है किसी जल विभाग में वो गाड़ी चलाता है। लेकिन जब यादव उपाध्याय जो थे, उपाध्याय और यादव दोनों जब साथ में आते जाते थे तो इनके पति को भी बात करना चाहिए था कि तुम हमारी बीवी को लेकर होटल खाना खाने क्यों जाते हो। लेकिन ये जो लड़का उपाध्याय था ये बहुत सीधा साधा था, प्रिंस
बहुत ही सिंपल तरीके का लड़का था, उसको लगता था महिला हमारी नौकरी कर रही है तो वो आना-जाना कर सकती है। लेकिन मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अभी वो महिला जब यादव के साथ भाग गई है, तो वहाँ से वो अपने ससुराल वालों को धमकी दे रही है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि अगर महिलाओं को शिक्षा मिल रही है, पढ़-लिख रही हैं, तो क्या इसीलिए पढ़-लिख रही हैं? पढ़ाई-लिखाई करने के बाद ही अपने पति को छोड़ कर के भाग जाना, अपने सास-ससुर की इज़्ज़त को उछाल देना, इस तरीके से महिलाएँ आज कर रही हैं, लेकिन क्या ये सही है? कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, अगर किसी के साथ में भागना ही होता है, तो आखिर शादी क्यों किसी लड़के से कर लेना चाहिए? उसी के साथ जिसके साथ तुम्हें पहले से भागने का प्लान बना रखा है, उसी के साथ ही तुम्हें भाग जाना चाहिए, ना कि आपको किसी लड़के की ज़िंदगी तबाह करनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो से यही शिक्षा मिलती है कि आजकल जो है महिलाएँ हों, पहले तो पुरुष ही छोड़ते थे महिलाओं को, आजकल महिलाएँ भी इस चीज़ों में आगे बढ़ गई हैं और पुलिस को और अपने पति को, अपने ससुराल वालों को टॉर्चर करके, झगड़ा करके, उनके सर-सामान को ले कर के जो है भाग जाती हैं। ऐसे आए दिन घटनाएँ सुनने को मिलती हैं। उस यादव का 15,000 की कमाई से ये क्या शौक-सिंगार पूरा कर सकती हैं। उपाध्याय 35,000 कमाता था, तो इसकी नहीं पूरी हो पाई। तो अब वो दोस्तों उसकी माँ का कहते हैं सपोर्ट है, जो लड़की की माँ है, उसका सपोर्ट है। वो यादव के पैसे से उड़ती थी, ऐश करती थी और यादव के पैसे को अपने माँ-बाप के घर पे देती थी, ऐसा कहा जाता है। अब क्या सच है, कहाँ तक सच्चाई है, आगे रिपोर्टिंग जैसे-जैसे आएगी वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। सावधान रहिए, सतर्क रहिए दोस्तों। कहीं आपके घर में भी तो ऐसी बहुएँ कदम नहीं रख दी हैं, जो सारे घर के सामान को लेकर के फरार हो जाती हैं और आपका जितना आपने बनाया है, वो सब लेकर के भाग जाती हैं। तो इसी तरीके से सावधान रहिए, सतर्क रहिए भाई और बस अपने घर को सुरक्षित रखिए। अगर किसी का बेटे के साथ आप शादी करते हैं, जब आपकी बेटी को पसंद नहीं होता है वो लड़का, तो ज़बरदस्ती शादी भी ना कराया जाए, क्योंकि शादी ऐसी करा दी जाएगी तो आए दिन ऐसे ही लड़कियाँ अपना ससुराल छोड़कर अपने प्रेमी के साथ चली जाएँगी। एक घर नहीं 2-2 घर बर्बाद कर देती हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। कमेंट में बताइएगा दोस्तों, कहाँ तक सही है कि शादी होने के बाद में पति को इस तरीके से ससुराल का सामान लेकर के भाग जाना, कहाँ तक ये सही है? बहुत गलत है दोस्तों, किसी का बसा-बसाया घर जब उजड़ जाता है तो उसका दिल ही जानता है जिसका घर उजड़ता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।